हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स अनलॉक। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज prove the following: cos pi by 4x into cos pi by 4 minus y minus sin of pi by 4 minus x into sin pi by 4 minus y is equals to sin x plus y। अब यहाँ पे हमने ये इक्वेशन प्रूव करके दिखानी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे चेक कीजिए, दिस बिकम्स cos a cos b माइनस sin a sin b। यहाँ पे एंगल्स दोनों सेम है, कॉस के लिए भी और साइन के लिए। सो दिस बिकम्स द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। दिस इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए प्लस बी। सो लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स, यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम। तो यहाँ पे a की जगह हमारे पास एंगल है पाई बाय 4 माइनस एक्स और b की जगह एंगल है पाई बाय 4 माइनस वाई। सो लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स कॉस ऑफ a प्लस b। सॉरी, दिस इज पाई बाय 4। एंगल a इज पाई बाय 4 माइनस एक्स एंड b इज पाई बाय 4 माइनस वाई। सो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। दिस बिकम्स कॉस ऑफ पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 इज 2 पाई बाय 4 माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई। नाउ दिस इज फर्दर इक्वल्स टू कॉस पाई बाय 2 माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई। नाउ वी नो दैट कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा इज साइन थीटा। जब भी हमारे पास पाई बाय 2 माइनस थीटा है या पाई बाय 2 प्लस थीटा है तो कॉस साइन में चेंज होगा और साइन कॉस में चेंज होगा। अब यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर साइन विल बी पॉजिटिव। ओके, सो कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आएगा? दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई एंड इट इज द रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। ओके, सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को हम कंपेयर करेंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी के साथ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए प्लस बी। नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी, हमारे पास एंगल आ जाएगा कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई। फर्दर यहाँ पे कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट साइन एक्स प्लस वाई। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज we are to prove tan pi by 4 plus x upon tan pi by 4 minus x is equals to 1 plus tan x upon 1 minus tan x whole square। तो अब यहाँ पे हमें ये इक्वेशन प्रूव करके दिखानी है। अब यहाँ पे क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास न्यूमरेटर में है tan pi by 4 plus x और डिनोमिनेटर में tan pi by 4 minus x। तो ऊपर न्यूमरेटर में हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला tan a plus b और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan a माइनस बी। नाउ tan a प्लस b इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b एंड tan a माइनस b इज इक्वल्स टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 plus tan A tan B। ओके, सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज tan pi by 4 plus x upon tan pi by 4 minus x। This is equals to tan pi by 4 plus tan x upon 1 minus tan pi by 4 into tan x whole upon
अब यहाँ पे tan पाई बाय 4 माइनस एक्स को एक्सपैंड करेंगे, इट विल बिकम tan पाई बाय 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 into tan x. Now tan pi by 4 is 1, so this becomes 1 plus tan x upon 1 minus tan x whole upon, again put the value of tan pi by 4 which is 1 minus tan x upon 1 plus tan x. Now simplifying this, we get 1 plus tan x upon 1 minus tan x into 1 plus tan x upon 1 minus tan x. ओके, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 plus tan x ऊपर आ जाएगा, 1 minus tan x नीचे आ जाएगा. सो दिस टर्म बिकम्स 1 plus tan x whole square and 1 minus tan x whole square. So this is 1 plus tan x upon 1 minus tan x whole square and it is required right hand side. Okay, so यहाँ पे हमने left hand side consider की है tan pi by 4 plus x upon tan pi by 4 minus x. Now applying the formula of tan a plus b in the numerator and tan a minus b in the denominator, simplify करेंगे तो हमारे पास required right hand side आ जाएगी which is 1 plus tan x whole square upon 1 minus tan x whole square. Okay. Now question number 8 is prove that cos pi plus x into cos of minus x upon sin pi minus x into cos pi by 2 plus x is equals to cot square x. तो यहाँ पे हमने ये इक्वेशन वेरीफाई प्रूव करके दिखानी है. सो लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले cos pi plus x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. नाउ वी नो दैट cos pi plus थीटा इज इक्वल्स टू माइनस cos थीटा. जब भी पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा के फॉर्मूलेज आएंगे तो cos cos ही रहेगा और साइन साइन ही रहेगा. जो साइन है वो हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे. पाई प्लस थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में cos भी नेगेटिव होगा और साइन भी. सो cos पाई प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा. सो देयरफॉर cos पाई प्लस x इज इक्वल्स टू minus cos x and we know that cos of minus x is equals to cos x. cos जो है वो नेगेटिव साइन अब्सॉर्ब कर लेता है. साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा एंड cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा. सो देयरफॉर cos ऑफ माइनस x किसके इक्वल आएगा? cos x के इक्वल. फर्दर sin पाई माइनस x, नाउ वी नो दैट sin पाई माइनस थीटा is equals to sin theta. Pi minus theta lies in the second quadrant, so therefore second quadrant में sin positive होगा. So sin pi minus theta is equals to sin theta. So sin pi minus x is equals to sin x. Further we have cos pi by 2 plus x. Now we know that cos pi by 2 plus theta is equals to minus sin theta. जब हमारे पास पाई बाय 2 प्लस थीटा या पाई बाय 2 माइनस थीटा के फॉर्मूलेज आएंगे तो कॉस चेंज होगा साइन में और साइन चेंज होता है कॉस में. अब यहाँ पे एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा के इक्वल आएगा. तो कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स. अब ये सारी वैल्यूज जो हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में सब्सटीट्यूट कर देंगे. So left hand side becomes, we have cos pi by x cos of minus x upon sin pi minus x into cos of pi by 2 plus x. तो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. cos pi plus x is minus cos x, cos minus x is cos x upon sin pi minus x is sin x and cos pi by 2 plus x is minus
sin x. So this becomes minus cos square x upon minus sin square x. So this is equals to cot square x, and it is required right hand side. Okay. Now question number 9 is prove that cos 3 pi by 2 plus x into cos 2 pi plus x into cot 3 pi by 2 minus x plus cot 2 pi plus x is equals to 1. तो यहाँ पे हमने ये इक्वेशन प्रूव करके दिखानी है. So let's start with the solution. सबसे पहले हम cos 3 pi by 2 plus x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. Now cos of 3 pi by 2 plus x can be written as pi plus pi by 2 plus x. Okay, so 3 pi by 2 को हमने ब्रेक कर दिया pi plus pi by 2 में, तो हमारे पास यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे cos pi plus theta. Now we know that cos pi plus theta is equals to माइनस cos थीटा. तो यहाँ पे cos pi plus pi by 2 plus x किसके इक्वल आएगा? दिस इज माइनस cos pi by 2 plus x. यहाँ पे थीटा की जगह pi by 2 plus x है. फर्दर अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला cos pi by 2 plus theta. Now cos pi by 2 plus theta is equals to minus sin theta. So this further becomes minus of minus sin x. So this becomes sin x. So cos 3 pi by 2 plus x is equals to sin x. Further cos 2 pi plus x. अब हमें पता है 2 pi means एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाती है. एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाने के बाद सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं. So cos 2 pi plus x is equals to cos x. Okay. Similarly, the value of cot 2 pi plus x. Cot 2 pi plus x की वैल्यू भी किसके इक्वल होगी? अगेन cot x के इक्वल. एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाने के बाद सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपनी वैल्यू को रिपीट करेंगे. सो सभी के लिए पीरियड क्या आ जाएगा? 2 pi. सो cot 2 pi plus x is equal to cot x. Now we shall find the value of cot 3 pi by 2 minus x. तो cot 3 pi by 2 minus x, इसे कैसे फाइंड करेंगे? दिस इज इक्वल्स टू cos pi plus pi by 2 minus x अपॉन साइन ऑफ pi plus pi by 2 minus x. cot को हमने cos अपॉन साइन की फॉर्म में लिखा है और साथ में हमने 3 pi by 2 को ब्रेक कर दिया है एज pi plus pi by 2. अब न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos pi plus theta. Now cos pi plus theta is minus cos theta. यहाँ पे थीटा की जगह pi by 2 minus x है. In denominator we have sin pi plus theta is minus sin theta. So this becomes cos pi by 2 minus x upon sin pi by 2 minus x. Now cos pi by 2 minus x is equals to sin x, and sin pi by 2 minus x is cos x. So this becomes sin x upon tan x is, sin x upon cos x is tan x. So cot 3 pi by 2 minus x is equals to tan x. अब लेफ्ट हैंड साइड में ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स sin x into cos x into cot 3 pi by 2 minus x की वैल्यू पुट करेंगे tan x plus cot x. Now this is further equals to, यहाँ पे tan को हम एक्सपैंड कर देंगे एज sin प्लस cos और cot को एक्सप्रेस करेंगे एज cos अपॉन sin. सो दिस बिकम्स sin x, दिस इज इक्वल्स टू sin x इंटू cos x इंटू sin x अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन sin x. Now taking LCM, we have
sin x cos x अपॉन sin x cos x, और अंदर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। नाउ sin x cos x और sin x cos x कैंसिल हो जाएंगे एंड sin प्लस x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 एंड इट इज द रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। ओके, सो एक बार फिर से चेक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में प्रूव करना है cos 3π/2 प्लस एक्स इंटू cos 2π प्लस एक्स इंटू cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो cos 3π/2 प्लस एक्स की वैल्यू फाइंड की हमने, 3π/2 को ब्रेक किया पाई प्लस π/2 पे, फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos पाई प्लस थीटा, सो इट बिकम्स माइनस cos π/2 प्लस एक्स। फर्दर अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ cos π/2 प्लस थीटा and it becomes minus sin x. So minus of minus sin x is equals to sin x. Now we know that cos 2π plus x equal to cos x and cot 2π plus x is equal to cot x. Next we have find the value of cot 3π/2 minus x. तो cot को हमने चेंज किया है cos अपॉन sin में और 3π/2 को हमने एक्सप्रेस किया है एज पाई प्लस π/2। फिर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फॉर्मूले अप्लाई किए हैं cos पाई प्लस थीटा एंड sin पाई प्लस थीटा। फर्दर हमारे पास फॉर्मूले आ जाएंगे cos π/2 माइनस थीटा एंड sin π/2 माइनस थीटा, सो इट बिकम्स tan x। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड सिंप्लीफाइंग वी गेट राइट हैंड साइड। ओके, now question number 10 is prove that sin n plus 1x into sin n plus 2x plus cos n plus 1x into cos n plus 2x is equals to cos x। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन प्रूव करके दिखानी है। सो लेट अस कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में मैं सेकेंड टर्म को पहले लिखूंगी और फर्स्ट टर्म को बाद में लिखूंगी। सो दिस बिकम्स cos of n plus 1x into cos of n plus 2x plus sin of n plus 1x into sin of n plus 2x. So clearly this is the formula of cos A cos B plus sin A sin B. Now cos A cos B plus sin A sin B is equals to cos A minus B. This is the formula of cos A minus B. तो यहाँ पे हमारे पास A की जगह एंगल है n plus 1x और B की जगह एंगल है n plus 2x. So left hand side becomes cos of n plus 1x minus n plus 2x. तो यहाँ से हम x को कॉमन ले लेंगे। This becomes cos of n plus 1 minus n minus 2x. तो n के साथ n कैंसिल हो जाएगा, 1 minus 2 is minus 1. So this is cos of minus x. Now we know that cos of minus theta is cos theta. Cos जो है वो नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है। So this is equals to cos x and required right hand side. Okay. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos A cos B plus sin A sin B which is cos A minus B, and on simplifying we get cos minus x and cos minus x is equals to cos x. So this is required right hand side. Okay, so that's all with the video. Remaining questions हम next exercise में discuss करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अपने फीडबैक्स और डाउट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।